दोस्तों, कॉम्पिटिशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लगातार एक लोगों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, कह रहे सर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की का जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका फॉर्म कब आएगा। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है लोगों का कि सर जो पाठ्यक्रम है क्या वही पाठ्यक्रम रहेगा या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। तो देखिए, आयोग ने पहले ही, आप देखेंगे तो पहले ही उसने सूचित कर दिया है कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा उस प्रथम प्रश्न पत्र में बदलाव कर दिया गया है और इस बार की परीक्षा में वो लागू भी होगा, ऐसा आयोग ने पहले ही कहा है। लेकिन रही बात हिंदी की, यानी जो दूसरा प्रश्न पत्र है, चाहे आपका हिंदी रहा हो, चाहे आपका भूगोल हो, इतिहास हो या जो भी विषय हो, आपके विषय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए, विषय जो भी होता है, विषय का जो पाठ्यक्रम है वो इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता है जब तक कि उस पाठ्यक्रम पर 2-4 परीक्षाएं आयोजित ना कर दी जाए। तो अभी पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया था उस पर आधारित सिर्फ एक ही परीक्षा हुई है और अब दूसरी परीक्षा आपकी होने जा रही है 2025 में। तो इसलिए प्रथम प्रश्न पत्र में बदलाव होगा और वो आयोग ने पहले ही दे रखा है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो आपका विषय है, उस विषय में कोई बदलाव नहीं होगा। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आप देखेंगे, फॉर्म जो भरा जाएगा वो आपका मानकर चलिए कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आपका आ जाएगा और उसके लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, सर फॉर्म आ जाए तब तैयारी शुरू करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पिछली बार भी मैंने लोगों को समझाया था और जिन लोगों ने लगकर तैयारी प्रारंभ कर दी और परीक्षा दिया, लोगों ने अच्छा परिणाम भी मिला। टोटल 58 कैंडिडेट हमारे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनका इस समय साक्षात्कार का बैच भी चल रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नया बैच प्रारंभ हो गया है और उस नए बैच में हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं और बोलियां, आज अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली, इनकी बात की गई है। तो कल ही बैच शुरू हो गया है, आज दूसरा दिन है। कल खड़ी बोली का साहित्यिक विकास आप देखेंगे। सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं का क्या योगदान है, इसकी बात हम लोग करेंगे। साहित्यिक के रूप में अवधी भाषा का विकास पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। ब्रज भाषा का साहित्यिक योगदान पूरा विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। खड़ी बोली का साहित्यिक योगदान पूरा विस्तृत लेकर चलेंगे और फिर हिंदी के प्रचार प्रसार में किए गए प्रयास और संस्थाओं की क्या भूमिका है, इसकी बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो पाठ्यक्रम में लगा है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि पिछली बार भी रिजल्ट अच्छा मिला और इस बार भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक पोस्ट की बात है, कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में कितनी पोस्ट रहेगी, तो इस बार लगभग अगर देखा जाए तो 100+ रहेगा आपका हिंदी विषय में। इससे कम तो नहीं रहेगा, 100+ ही रहेगा इस बार। और जो अभी पोस्ट हाल ही में आई है उस पर भी मैंने बताया है, मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, न्यूज़पेपर में भी था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। अभी उसमें पोस्ट बढ़ने की संभावना भी पूरी है कि उसमें भी पोस्ट अभी बढ़ेगी। तो बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो एक बार पुनः मैं नंबर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए 80 52 58 4 00 4। आप नंबर लिख लीजिए। वैसे स्क्रीन पर आपको नंबर दिख जाएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। 80 52 58 4 00 4। दूसरा है 97 21
46 27 40। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जुड़े जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगना चाहते हैं। मेरे यहाँ ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कि सर समय नहीं मिला, समय नहीं मिल रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहा है उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आप इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित आपने कर लिया, तो उस लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगना होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस एज में कोई बैठा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं विद्यालय में लगे हैं, कहीं ना कहीं किसी जॉब में हैं, ज़्यादातर गृहिणी महिलाएं भी हैं। लेकिन जब इतना बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो उसके लिए आपको समय निकालना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 8 घंटे डेली पढ़िए, परीक्षा तक प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि 24 घंटे में, प्रतिदिन 24 घंटे में 3 घंटे आपको डेली समय देना है। अब अगर इतना बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, तो 24 घंटे में अगर 3 घंटे भी समय आप नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह अपने लक्ष्य के प्रति बेईमानी होगी। तो इसलिए 24 घंटे में 3 घंटे कम से कम आप समय ज़रूर निकालें। और 3 घंटे मतलब ये कि सुबह में अगर आपने 1-1.5 घंटे समय निकाल लिया, शाम में या रात में 1-1.5 घंटे समय निकाल लिया, तो बहुत आराम से इस 3 घंटे पढ़कर आप सफल हो सकते हैं। जो आपने निर्धारित किया है कि हाँ, मुझे सफल होना है, अपना लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य के प्रति अगर इतनी ईमानदारी से आप लगते हैं कि हाँ, प्रतिदिन हम 3 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे में कभी भी टाइम का बाउंडेशन इसीलिए हमारे यहाँ नहीं रखा गया है। लेक्चर आपको दे दिया गया, PDF आपको दे दिया गया, टेस्ट सीरीज आपको दे दिया गया। जब आपके पास समय हो तब आंसर करिए, उसका रिप्लाई करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और वैसे जो लाइव क्लास का टाइमिंग है, वो तो मेरे ख्याल से सभी लोग उसमें फ्री भी हो जाते हैं रात में 9 बजे। और मैंने देखा भी है कि लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं। आज जिनमें से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, केवल आज के दिन की अगर हम बात करें, 28 दिसंबर की अगर हम बात करें, तो जिन 7-8 लोगों का एडमिशन हुआ है, वह लोग ज़रूर ध्यान दें कि जब लेक्चर देखने बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी चीज़ें PDF में नहीं हैं उन्हें बताई जाएं, उन्हें आप लिखते चलें। जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, टेस्ट सीरीज हल करिए और अपना उत्तर का मिलान करिए, फिर रेस्पॉन्स करिए कि सर आज मेरे इस सीरीज में इतने प्रश्न सही हुए। तो ये सारी चीज़ें नियम बनाइए। एक देखिए, एक बेहतर रणनीति जब तक आप नहीं बनाते हैं, तब तक किसी भी लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने एक बेहतर रणनीति बना ली, तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी आपको छोटा लगेगा। लेकिन आपने रणनीति अगर नहीं बनाई, एक सफल रणनीति आपने नहीं बनाई, बेहतर रणनीति आपने नहीं बनाई, तो छोटा से छोटा लक्ष्य भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रणनीति बहुत ज़रूरी है बनाना। एक रणनीति बनाइए और उस रणनीति के अनुसार आप चलिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं बात भी आपके समझ में आई होगी। तो आप लोग ज़रूर संपर्क करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, अगर वो जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। शुल्क में मैंने छूट भी रखा है। जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं वो भी लगातार तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और उनके लिए भी विशेष छूट उनको भी दी जाएगी। तो इसी क्रम में हम लोग फिर किसी और दिन मिलेंगे आपसे। कोई और अगर सूचना आती है, जैसे फॉर्म आता है, उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि साहित्य के और भी अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकें।